स्वागत है सभी का एक बार फिर से आफ्टर इफेक्ट्स की एक और नई क्लास में। गाइज आज तक हमने आफ्टर इफेक्ट्स में की फ्रेम्स के साथ काफी सारा एनिमेशन सीख लिया है, लेकिन आज की क्लास बहुत ज्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज हम एंटर करने वाले हैं एक्सप्रेशन की दुनिया में। तो पहले थोड़ी सी आसान भाषा में समझ लेते हैं कि एक्सप्रेशन होते क्या है। देखो, जब भी हम आफ्टर इफेक्ट्स में कोई भी एनिमेशन क्रिएट करते हैं तो हम मेनली की फ्रेम्स लगाते हैं और की फ्रेम्स लगा करके ही हम एनिमेशन क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर वही एनिमेशन हमें बार बार कंटिन्यूसली या बिना की फ्रेम्स के ऑटोमेशन पर चलाना हो तो हम वहां पर यूज करते हैं एक्सप्रेशंस का। एक्सप्रेशन की जब भी बात की जाती है तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट के छोटे छोटे कोड होते हैं जो कि हमारी लेयर्स की प्रॉपर्टीज जैसे कि पोजीशन, स्केल, ओपेसिटी इनको ऑटोमेटिक कंट्रोल करते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपका घंटों का काम मिनट्स में कंप्लीट कर देते हैं और एकदम एक्यूरेट एनिमेशन के साथ। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं मोशन ग्राफिक्स का सबसे फेवरेट और सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक्सप्रेशन जिसका नाम है विगल एक्सप्रेशन। अगर आपको कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई भी रैंडम शेकिंग मूवमेंट देना हो, जैसे कि कैमरा से एक इफेक्ट या फिर कोई कार चल रही है और वो थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट हो रही है, तो वहां पर विगल ही काम में आता है और इसके लिए आपको कोई भी की फ्रेम ऐड नहीं करने पड़ते हैं। अब इसको यूज कैसे करना है थोड़ा सा ध्यान से देखो। सबसे पहले हमें एक यहाँ पर कोई भी शेप लेकर के आनी है। लाइक हम यहाँ से इलिप्स ले लेते हैं एंड इसे ड्रॉ करते हैं। शिफ्ट के साथ ड्रॉ करेंगे तो एकदम एक्यूरेट प्रोपोर्शन में ये ड्रॉ होगा। एंकर पॉइंट इसका सेंटर में लाने के लिए कंट्रोल ऑल्ट प्लस होम बटन हम प्रेस करेंगे, इसका एंकर पॉइंट बिल्कुल सेंटर में होगा। एंड इसके बाद इसका स्केल में थोड़ा सा यहाँ पर कम कर देता हूँ, लाइक इतना मुझे ये रखना है। अब सबसे पहले अपनी लेयर की पोजीशन की प्रॉपर्टी पर जाना है। आपको कीबोर्ड पर P प्रेस करना है, पोजीशन की प्रॉपर्टीज ओपन हो जाती है। अब यहाँ पर आपको डायरेक्टली क्लिक नहीं करना है बल्कि कीबोर्ड पर ऑल्ट बटन प्रेस करके रखना है या होल्ड करके रखना है। देन उसके बाद पोजीशन के जस्ट सामने आपको यहाँ पर स्टॉप वॉच आइकन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर ऑल्ट के साथ में क्लिक करोगे उसके सामने एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स आपको यहाँ पर दिखाई देता है। टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाता है। अभी वहां पर पहले से लिखा हुआ आपको दिखाई देगा ट्रांसफॉर्म पोजीशन। इस टेक्स्ट को आपको यहाँ से डिलीट कर देना है एंड यहाँ पर आपको टाइप करना है विगल, देन उसके बाद ब्रैकेट एंड इस ब्रैकेट के अंदर आपको डालना है 1 एंड कोमा एंड 50 एंड जस्ट ब्रैकेट के बाहर आपको लगा देना है सेमीकोलन एंड उसके बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। अब अगर आप यहाँ से इस वीडियो को प्ले करके देखोगे स्क्रीन पे तो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। लाइक यहाँ पर जो इलिप्स हमने ड्रॉ किया है उसके अंदर एक मूवमेंट आपको दिखाई देगा। अब कई सारे लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि विगल जब भी हमें डालना है तो हमें ये रटना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक कंप्लीट शीट प्रोवाइड कराने वाला हूँ जिसके अंदर सारे के सारे एक्सप्रेशन आपको मिलने वाले हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ से आप सारे के सारे एक्सप्रेशन कॉपी करके डायरेक्ट पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर एक्सप्रेशन छोटे हैं तो ऑफ कोर्स आप उनको याद भी रख सकते हैं। अब इस विगल जो कि हमने यहाँ पर ऐड किया है इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पर 1 और 50 का क्या मतलब है। जो कि पहला नंबर आपको दिखाई दे रहा है 1, वो है फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट एक सेकंड में कितनी बार हिलेगा, यानी कि कितनी स्पीड यहाँ पर रहने वाली है, इसका मूवमेंट कितना रहने वाला है। अगर हम यहाँ पर जो विगल एक्सप्रेशन लगा हुआ है इसकी वैल्यू में चेंजेस करें, लाइक 1 की जगह हम 5 कर दें एंड 50 की जगह हम 100 कर दें, तो अब ये एक सेकंड में 5 बार हिलेगा और 100 पिक्सल्स तक जाएगा, यानी कि से काफी फास्ट और बड़ा यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो इसका यूज आप अपने अकॉर्डिंग एनिमेशन के हिसाब से कर सकते हैं। नंबर्स को आप चेंज कर सकते हैं, जो वाइब्रेशन इफेक्ट होते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। और गाइस जो ये सीट आपको यहाँ पर एक्सप्रेशन की प्रोवाइड की गई है इसके अंदर जो भी वैल्यू रखी गई है वो एकदम एक्यूरेट और एकदम अच्छा एनिमेशन प्रोवाइड कराने के लिए रखी गई है। तो आप इसकी वैल्यू में चेंजेस नहीं करेंगे तो ज्यादा बेटर आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो गाइस अब हम आफ्टर इफेक्ट्स के एक बहुत ही कूल और सुपर यूजफुल एक्सप्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है नंबर काउंटर एक्सप्रेशन। अक्सर आपने वीडियोज में देखा होगा जैसे कि इन्फोग्राफिक्स हो गए या फिर कोई गेमिंग वीडियोज हो गई या फिर किसी भी प्रेजेंटेशन में जहां पर नंबर 0 से लेकर 100 तक जाते हैं, 100 से 1000 तक जाते हैं, बहुत ही तेज स्पीड के साथ में ऑटोमेटिक चलते रहते हैं। अगर आपने इसे मैन्युअली की फ्रेम्स लगा करके बनाने की कोशिश करी, हर एक नंबर आप अगर बदलने की कोशिश करोगे तो बस पूरा दिन निकल जाएगा आपको ये काम करने में। लेकिन अगर इस एक्सप्रेशन की मदद से जो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं उसकी मदद से आप ये इफेक्ट बनाने की कोशिश करोगे तो सिर्फ एक क्लिक में आप प्रोफेशनल और ऑटोमेटिक एकदम सुपर स्मूथ नंबर काउंटिंग जनरेट कर लोगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आफ्टर इफेक्ट्स में एक सिंपल सी लेयर आपको क्रिएट कर लेनी है। टेक्स्ट टूल आपको एक्टिव करना है एंड अपने कंपोजिशन में आकर के उसको टाइप करना है एंड यहाँ पर हम टाइप करेंगे 5। तो अपनी टेक्स्ट की लेयर क्रिएट हो चुकी है। कंट्रोल एल्ट होम प्रेस करेंगे ताकि इसका जो एंकर पॉइंट है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाए। तो सबसे पहले हमने आफ्टर इफेक्ट्स में एक सिंपल सी टेक्स्ट लेयर क्रिएट कर ली है। अब उस टेक्स्ट लेयर को आप ड्रॉप डाउन करके उसके टेक्स्ट प्रॉपर्टीज को ओपन कर लेंगे।
जो कि यहाँ पर ड्रॉप डाउन का बटन आपको मिल जाता है एंड यहाँ पर इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज आपको नजर आ जाती है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सोर्स टेक्स्ट का। अब अपने को वही अपनी पुरानी ट्रिक कीबोर्ड पर ओल्ड प्रेस करना है एंड यहाँ पर जो आइकन दिखाई दे रहा है आपको स्टॉपवॉच आइकन, इस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप ओल्ड के साथ क्लिक करेंगे तो एक्सप्रेशन बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब जाना है आपको डिस्क्रिप्शन में एंड वहां पर आपको जो लिंक दिया गया है वहां से काउंटर का कोड आपको कॉपी कर लेना है। ये रहा नंबर काउंटर, इसे हम पूरा कंप्लीटली कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर सिंपली Ctrl+V यानी कि पेस्ट कर देंगे। ये अपना पूरा का पूरा कोड यहाँ पर आ चुका है। आपको कोड के अंदर 2-3 मेन ऑप्शंस दिखाई देंगे जिसे आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। अब इस कोड में जहां पर 100 लिखा हुआ है यानी कि स्टॉप काउंट, अगर इसे प्ले करके देखो तो नंबर काउंटिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है और ये 100 तक नंबर चलने वाले हैं। 100 तक जाने के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पर स्टॉप हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस टॉपिक या फिर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपके डाउट्स को बाकी लर्नर्स भी देखें, उस पर डिस्कशन हो, एक्सपर्ट्स उसका जवाब दे, तो आप इस वेबसाइट में स्किल स्पेस पे जाके कम्युनिटी सेक्शन में ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग या फिर अपने कोर्स के अकॉर्डिंग, अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप ही के फील्ड के बाकी सारे लोगों ने जो सवाल डाले हुए हैं वो सवाल आप यहाँ पर देख सकते हैं, उनका जवाब आप दे सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप यहाँ पर अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। बस आपको टाइटल डालना है, जैसे कि मैं टाइटल डालता हूँ वीडियो रेटिंग या फिर आफ्टर इफेक्ट्स, क्योंकि हमें आफ्टर इफेक्ट्स से रिलेटेड कोई सवाल करना है। एंड यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं अपना सवाल, अपना क्वेश्चन जो भी हमें पूछना है। विजिबिलिटी आप यहाँ से पब्लिक कर सकते हैं, इससे आपके जो सवाल होते हैं उनको बाकी सारे लोग भी देख पाएंगे और उनका जवाब दे पाएंगे। ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करते ही आपका सवाल यहाँ पर ऐड हो जाता है। अब इसका जवाब आपको कैसा मिलेगा उसको देखने के लिए आपको सिंपल यहाँ पर आना है, माय डैशबोर्ड में क्लिक करना है एंड यहीं पर आपको कम्युनिटी का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर जो जो सवाल आपने पूछे हैं वो सारे सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एंड उसकी डेट भी आपको देखने को मिल जाएगी कि आपने कब ये ड्रॉप किया था। यहाँ से देख सकते हैं कितने रिप्लाई उस पर आ चुके हैं एंड व्यू रिप्लाई पे क्लिक करके उसका जवाब आप यहाँ से देख सकते हैं। तो कम्युनिटी सेक्शन में आकर के अपने फील्ड को सिलेक्ट करो, अपने क्वेश्चंस, आइडियाज और डाउट बाकी लोगों के साथ भी शेयर करो। तो जैसे ही आप यहाँ पर अपना कोड पेस्ट कर देते हो तो कोड के अंदर आपको 2-3 मेन ऑप्शंस दिखेंगे जिसे आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। लाइक सबसे पहले हमें देखना है टारगेट नंबर यानी कि स्टॉप काउंट। जहां पर आपको 100 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो नंबरिंग है, आपकी जो काउंटिंग है वो 100 पर जाकर के ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगी। अब आपको 100 की जगह आपको चाहिए कि ये नंबर काउंटिंग 1000 तक चले, तो आपको 100 की जगह 1000 कर देना है। अब इसके ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है बिगिन काउंटिंग का, यानी कि काउंटिंग आपकी कितने नंबर से स्टार्ट होगी। अभी हमने ये 0 से स्टार्ट करी, अगर आप चाहते हैं कि ये 5 या फिर 10 या फिर किसी भी एक नंबर से स्टार्ट हो तो आप वो कर सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूं कि 100 से स्टार्ट हो, तो हमने स्टार्ट कर दिया है 100 से एंड स्टॉप किया है 1000 पर। अब हम अगर इसे प्ले करेंगे तो 100 से स्टार्ट होगा एंड 1000 तक ही चलेगा और जैसे 1000 के पास हम आते हैं ये ऑटोमेटिक ही स्टॉप हो जाएगा। अब नीचे आपको एक और ऑप्शन दिखाई देता है काउंटिंग ड्यूरेशन। इसका मतलब है कि काउंटिंग कितने टाइम में पूरी होनी चाहिए। अगर वहां 5 लिखा हुआ है तो नंबर काउंटर को अब 0 से 100 तक पहुंचने में 5 सेकंड लगेंगे। इसका मतलब है कि काउंटिंग कितने टाइम में पूरी होगी। अगर यहाँ पर 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपकी जो काउंटिंग है आपने 0 से 100 तक रखा है या फिर 100 से 1000 तक रखा है, तो इस काउंटिंग को कंप्लीट होने में 5 सेकंड्स लगेंगे। अगर आप चाहते हैं कि काउंटिंग एकदम से सुपर फास्ट हो जाए तो आप इस ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर ड्यूरेशन जो भी 5 दिखाई दे रही है इसको हम कम करके 2 कर देते हैं या फिर 1 सेकंड आप कर देते हैं और अब प्ले करके देखते हैं तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देगा कि मशीन ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेगी और नंबर्स बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ में डन हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब आप जितना कम टाइम डालेंगे काउंटिंग उतनी ही फास्ट हो जाएगी। चलिए अब एक और बढ़िया चीज बताता हूँ। मान लीजिए कि आपको इस नंबर काउंटर के साथ में जैसे कि अभी परसेंटेज का साइन आपको दिखाई दे रहा है, इसकी जगह पर आपको डॉलर का साइन चाहिए। तो इसके लिए आपको सिंपल अपने कोड के एंड में जाना है एंड यहाँ पर आपको दिखाई देंगे 2 इन्वर्टेड कोमास और इनके बीच में आपको परसेंटेज का साइन यहाँ पर दिया गया है। सिंपल आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको इसे रिमूव करना है तो आप इसे रिमूव कर दे। अगर कुछ ऐड करना है तो सिंपल आप यहाँ पर टाइप करके ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम इसको सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर डॉलर का साइन ऐड करेंगे। तो जैसे यहाँ पर डॉलर ऐड करेंगे स्क्रीन पर नंबर के साथ में ऑटोमेटिक डॉलर का साइन आपको शो होने लगेगा। तो देखा आपने, बिना किसी मैनुअल मेहनत के एक परफेक्ट प्रीमियम काउंटर अपना रेडी हो चुका है। तो आई होप आपको ये नंबर काउंटर का एक्सप्रेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ कॉपी पेस्ट करो और प्रैक्टिस शुरू करो। अब हम बात करने वाले हैं आफ्टर इफेक्ट्स के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और अट्रैक्टिव एक्सप्रेशन के बारे में, जो है बाउंस एक्सप्रेशन। जब भी आप कोई मोशन ग्राफिक्स वीडियो देखते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि कोई आइकन, कोई टेक्स्ट या फिर कोई भी लोगो जब भी स्क्रीन पर जूम इन होकर के आता है तो वो अचानक से नहीं रुकता है। वो आने के बाद थोड़ा सा इलास्टिक तरीके से बाउंस करता है। जैसे एक बॉल जमीन पर गिरने के बाद थोड़ा सा उछलती है,
है बिल्कुल वैसे ही। तो अगर आप इस बाउंस इफेक्ट को मैनुअली की फ्रेम्स लगा करके करने जाओगे तो आपको बहुत सारे की फ्रेम्स लगाने पड़ेंगे और ग्राफ एडिटर में घंटों माथापच्ची आपको करनी पड़ेगी। लेकिन बाउंस एक्सप्रेशन की हेल्प से आप इस घंटों के काम को केवल और केवल कुछ सेकंड्स में कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आप इसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक एलिप्स ड्रॉ करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट एंड होम, ताकि एंकर पॉइंट इसका सेंटर में आ जाए। एंड कुछ फ्रेम्स हम आगे आते हैं, लेयर पर क्लिक करेंगे, पोजीशन ऑन रखेंगे, की फ्रेम्स ऐड करेंगे एंड यहाँ से यहाँ इसको ट्रेवल कराते हैं। अभी इसे प्ले करते हैं तो कुछ इस वे में ये हमें दिखाई देता है। अब आती है असली मैजिक की बारी। डिस्क्रिप्शन में जो मैंने आपको लिंक दिया है वहां से बाउंस एक्सप्रेशन के कोड को कॉपी कर ले, स्टॉपवॉच आइकन पे ऑल्ट के साथ क्लिक करेंगे एंड यहाँ पेस्ट कर देंगे। जैसे आप कंट्रोल भी करके बाहर क्लिक करेंगे और एनिमेशन को प्ले करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट अब एक नॉर्मल तरीके से ट्रेवल नहीं कर रहा है, बल्कि एंड में वो एक ऑर्गेनिक सा बाउंस इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर भी कुछ सेटिंग्स होती है, जैसे कि एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड डेकाय। इनको कंट्रोल करके आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि बाउंस कितना ज्यादा होना चाहिए, कितना कम होना चाहिए। तमाम सारी चीजें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो कोड मैंने आपको प्रोवाइड कराया है उसकी वैल्यू एकदम परफेक्ट और एकदम एक्यूरेट सेट करके आपको दी गई है। तो आपको डिफॉल्ट सेटिंग में ही काफी प्रीमियम आउटपुट मिल सकता है। अगर आपको लगता है कि फिर भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं तो एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और डेकाय को आप चेंज कर सकते हैं। लाइक एम्पलीट्यूड को अगर हम यहाँ से बढ़ा दे और 10 कर देते हैं, देन अब प्ले करके देखते हैं तो ये कुछ ऐसा रिजल्ट आपको नजर आ रहा होता है। तो भाई जल्दी से जाओ, डॉक फाइल से कोड कॉपी करो और अपने शेप या फिर टेक्स्ट पर इसको ट्राई करके देखो। आई होप आपको ये बाउंस एक्सप्रेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं ब्लिंकिंग एक्सप्रेशन के बारे में। कई सारे वीडियोज में आपने देखा होगा या फिर मोशन ग्राफिक्स में आपने देखा होगा जहां बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स या फिर लाइट्स एक रैंडम तरीके से ब्लिंक करते हैं, यानी कि कभी ऑन होते हैं, कभी कभी ऑफ होते हैं। अगर आपके पास 10 या 15 अलग अलग लेयर्स है, आप सभी लेयर पर मैनुअली ओपेसिटी या फिर की फ्रेम लगा करके उन्हें गायब करोगे, विजिबल करोगे, तो बॉस काफी टाइम आपका वेस्ट होने वाला है। और उसी टाइम को सेव करने के लिए हम यूज करते हैं ब्लिंकिंग एक्सप्रेशन का। तो अभी अपने पास टाइमलाइन पर काफी सारी लेयर्स मौजूद है और मैंने हर लेयर पर एक छोटा सा डॉट यहाँ पर बना करके रखा है, जो कि शेप के माध्यम से मैंने ड्रॉ किया है। अब हम इन सारी शेप या फिर सारी लेयर्स को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको कीबोर्ड से टी प्रेस करना है। जैसे आप कीबोर्ड से टी प्रेस करोगे, आपकी लेयर की ओपेसिटी एक साथ ओपन हो जाएगी। सारी लेयर्स की ओपेसिटी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अब यूज करना है अपना वही स्टैंडर्ड तरीका। कीबोर्ड पर ओल्ड बटन आपको होल्ड करके रखना है और किसी भी एक लेयर के ओपेसिटी के स्टॉपवॉच आइकन पे आपको क्लिक कर देना है। एक्सप्रेशन बॉक्स ओपन होते ही डिस्क्रिप्शन में दिया गया जो लिंक है उससे आपको ब्लिंकिंग एक्सप्रेशन का कोड कॉपी कर लेना है और सिंपली यहाँ आकर के आपको पेस्ट कर देना है। जैसे आप कंट्रोल भी करके बाहर क्लिक करेंगे और एनिमेशन को प्ले करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि सारे डॉट्स यहाँ पर ब्लिंक हो रहे हैं, लेकिन अभी ये सारे डॉट एक साथ ऑन ऑफ हो रहे हैं। अब एक साथ ब्लिंक होने में वो नेचुरल या फिर ऑर्गेनिक लुक नहीं लगता है। तो इसको रियलिस्टिक और रैंडम बनाने के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, ध्यान से देखो। जो हमने एक्सप्रेशन पेस्ट किया है उसके अंदर एक ऑप्शन होता है ब्लिंकिंग रेट। डिफॉल्ट में अगर हम देखें तो 10 वैल्यू इसकी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो जो पहली लेयर है इसकी वैल्यू हम 10 ही रखेंगे, लेकिन जो दूसरी लेयर है उसकी वैल्यू जाकर के हम यहाँ से बदल देंगे एंड जो 10 है इसको हम 3 कर देंगे। उसके नीचे वाली लेयर में हम ये 6 कर देंगे एंड उसके नीचे वाले में हम ये 4 कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि ये वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अब ये काम करने के बाद जब हम एनिमेशन को प्ले करेंगे तो अब आप देखेंगे कि सारे डॉट्स अलग अलग टाइम पर रैंडम तरीके से ब्लिंक कर रहे हैं। कोई फास्ट ब्लिंक होगा, कोई स्लो ब्लिंक होगा, जो देखने में बहुत ही ज्यादा कूल और प्रीमियम नजर आएगा। आपने देखा होगा कि साइबरपंक इंटरफेस के जो टेक बेस्ड एनिमेशन होते हैं उनमें इसी टेक्निक का यूज किया जाता है। तो जल्दी से जाओ, डॉक फाइल से कोड कॉपी करो और अलग अलग लेयर्स पर ब्लिंकिंग रेट बदल बदल कर प्रैक्टिस करो। आई होप आपको ये ब्लिंकिंग एक्सप्रेशन पसंद आया होगा। तो गाइज अब हम एनिमेशन के सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल के बारे में बात करने वाले हैं, जो है स्क्वाश एंड स्ट्रेच। जब भी एनिमेशन के प्रिंसिपल्स की बात की जाती है तो स्क्वाश और स्ट्रेच का नाम जरूर लिया जाता है, बिकॉज ऑफ जब भी कोई चीज नीचे गिरती है तो वो थोड़ी दबती है, जिसको हम स्क्वाश बोलते हैं, और जब वो ऊपर उठती है तो वो थोड़ी सी खिंचती है, जिसको हम स्ट्रेच बोलते हैं, जैसे कि एक रबर की बॉल के साथ होता है। अगर आप इसको की फ्रेम और ग्राफ एडिटर से मैन्युअली करने बैठोगे तो स्केल की, एक्स की और वाई की प्रॉपर्टीज को आप एडजस्ट करते करते पूरा दिन बिता दोगे, उनको कैलकुलेट करते करते आपका काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। और अभी हम जिस एक्सप्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं वो आपके ऑब्जेक्ट की वोलिसिटी यानी कि स्पीड के हिसाब से ऑटोमेटिक ऑर्गेनिक स्क्वाश और स्ट्रेच जनरेट करके देगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप जिस भी लेयर या जिस भी एसेट पर इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड कीबोर्ड से आपको एस प्रेस करना है, जिससे कि आपकी स्केल की प्रॉपर्टीज यहाँ पर आपको शो हो जाती है। एंड सबसे पहले हम स्केल पर एक की फ्रेम ऐड करेंगे एंड कुछ फ्रेम आगे आने के बाद हम इसको जूम इन करेंगे। अभी प्ले करके देखें तो ये नॉर्मल जूम इन इफेक्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
अब हमें वही अपनी स्टैंडर्ड ट्रिक यूज करनी है। कीबोर्ड पर ओल्ड की प्रेस करके रखना है और स्केल के सामने जो आपको स्टॉपवॉच आइकन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे एक्सप्रेशन बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही आपको डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दिया गया है वहां से आपको स्क्वेस और स्ट्रेच का एक्सप्रेशन का कोड कॉपी कर लेना है एंड इस बॉक्स में आपको पेस्ट कर देना है। जैसे आप यहाँ पर कंट्रोल वी करके टाइमलाइन पर बाहर आते हैं एंड इसे प्ले करके देखते हैं। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर आपको यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स मिलते हैं जिससे आप थोड़ा बहुत ट्रिक कर सकते हैं। जैसे जो कोड मैंने आपको दिया है उसकी डिफॉल्ट सेटिंग एकदम मास्टर लेवल पर सेट है, तो आपको ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके टेक्स्ट लेयर या फिर बाउंसिंग बॉल्स जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं उसमें ऑर्गेनिक लुक अपने आप देगी। तो जल्दी से जाओ डॉक फाइल से कोड कॉपी करो और अमेजिंग स्क्वाश और स्ट्रेच एक्सप्रेशन बना के ट्राई करो। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। सारे एक्सप्रेशंस आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।